हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज सीजन 2। हम एक नया सेक्शन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रिव्यूज ऑफ इंटरव्यूज। और सबसे खास बात यह है कि मेरा जो पहला रिव्यू ऑफ इंटरव्यू है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी का है जिसको हम सभी ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और उनके बेबाक बोल रहा जो देसी चीजें वो हमारे और आपके लिए बोलते हैं तो यूपी बिहार के लोगों को उनकी बातें दिल तक पहुंचती है। कितना बढ़िया बोलते हैं कि भैया जीतना है तो पूरा किला ही जीत लो, सोचना है तो बड़ा सोचो, जरूरत पड़े तो ठोक दो। ऐसे बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे रील्स उनके वायरल होते रहते हैं समय समय पर और हमें और आपको बहुत मजा भी आता है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूं अवध ओझा सर की, जो अभी नए नए पॉलिटिशियन बने हैं और कुछ कुछ इंटरव्यू देना उन्होंने शुरू किया है। हम लोगों के इंटरव्यू को रिव्यू करेंगे और जैसा मैंने पहले बताया, चैनल हमेशा सीखने और सिखाने के लिए है। हम आप मिल के कुछ अच्छी और कुछ बढ़िया चीजें सीखेंगे, क्योंकि सीखना जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम है। सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं, लेकिन एक और खास बात आपको पता होनी चाहिए कि जब तक आप दूर नहीं जाएंगे, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। और इसीलिए आपको हमेशा जब भी आपको मौका मिले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जगह जगह पे उनके रोल्स भी चेंज करते हैं और उनकी प्लेसेस भी चेंज करते हैं, जिससे जगह चेंज होने से भी हम लोग काफी कुछ कल्चर, नए लोगों से मिलना, ये सब चीजें भी बहुत कुछ सिखाती है। अभी चूंकि रिसेंटली हमारे अवध ओझा सर टीचर से पॉलिटिशियन बने हैं तो उनके कुछ इंटरव्यूज आए हैं, उसको हमने देखा और उसके बाद समझने की कोशिश किया कि आखिर क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल ओझा सर में और एक पॉलिटिशियन ओझा सर में, जो हमें और आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने देखा उनको एबीपी को दिया हुआ एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें पीछे उनके बैकग्राउंड में एज यूजुअल जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है उसका डिटेल्स में दिया हुआ है। जो इंटरव्यूअर है वो उनसे ऐसे सवाल पूछता है जो उनके क्षेत्र के हैं, मतलब जो उन्होंने पहले ऑलरेडी अपने रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बोल चुके हैं, खास करके एजुकेशन को लेकर के और उनके बड़े बड़े जो भी उनको ज्ञान देने वाला उनका जो तरीका है उससे रिलेटेड जो भी चीजें पूछी उन्होंने बहुत बेबाकी से बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। और एक सबसे बड़ी स्मार्टनेस जो उन्होंने दिखाई, पॉलिटिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि आपको जो भी चाहिए उसको आपको अपनी जुबान पे कतई नहीं लाना है, और उसको बहुत अच्छे से ओझा सर ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिखाया। इंटरव्यूअर बार बार पूछता रहा कि क्या इलेक्शन लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना 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 ना, कुछ नहीं करना है, जस्ट पार्टी लाइन फॉलो कर रही है। अवध ओझा सर का जो अगला इंटरव्यू था जो हमने अभी रिसेंटली देखा, उसमें देखा कि टैगलाइन लिखी हुई थी कि बीबीसी के इंटरव्यू को अवध ओझा बीच में छोड़ के भाग गए। अभी आप समझिए, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा टीचर जिसको हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको लगता है कि यार ये तो छक्का मारेगा ही मारेगा, कभी इसको कोई बैकफुट पे नहीं ला सकता, उसके लिए ऐसा देख पाना थोड़ा मेरे लिए अजीब लगा। इंटरव्यू की शुरुआत होती है, जो इंटरव्यूअर है वो ओझा सर से उनके फील्ड के सवाल पूछता है कि एजुकेशन में आप क्या करना चाहते हैं, पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और वो बहुत बेबाकी से बढ़िया से जवाब देते हैं। अब इसमें हमारे और आपके लिए क्या है, जब भी हम फील्ड चेंज करते हैं या जिंदगी में कुछ नया करते हैं, दूर के ढोल सुहाने होने वाली बात हमें बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ जाते हैं आपको अपना लिमिटेशन भी जानना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और वहां आपको अपने एरिया में ही खेलना है। डिफरेंस कहां पे है कि आप एक इंडिविजुअल आदमी हैं और जब आप टीम में घुसते हैं तो आपको किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, यही हम आज इस इंटरव्यू में सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिली वो ये कि जब भी आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बाउंड्री लाइन क्या है, जिस लाइन में आप स्ट्रांग हैं उसी में खेलें। और ओझा सर ने वही किया। पहले 2-3 सवालों का जवाब बड़ी बेगारी के साथ कृष्ण और अर्जुन और कर्ण के एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू बहुत धमाकेदार होने वाला है। और फिर जैसा हम जानते हैं, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन, मतलब लोगों के दिमाग में आपकी क्या इमेज है उसके हिसाब से आपका पॉलिटिकल करियर का कद डिसाइड होता है। और वहीं उन्होंने थोड़ी सी बाउंड्री पार करी जब उन्होंने ये कह दिया कि वो अपोजिट पार्टी के लोगों को भी प्रेज करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि बात परसेप्शन की है। तो वहां पे एक बात का इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भले ही आप पर्सनली किसी से मिलते हैं तो आप उनके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आपको इस चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, जिससे पब्लिक के दिमाग में ऐसी इमेज ना चली जाए कि आप तो ढुलमुल आइडिया रखते हैं, कोई स्टैंड आपका नहीं है। वो इन्होंने हल्का सा टच किया। अब यहाँ हमारे आपके समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जब भी टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए, और जो नियम है खेल के, जो टीम के नियम है, जो टीम को फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको फॉलो करने चाहिए। उससे जरा सा भी आप लीक से नहीं हट सकते हैं। रही बात बड़े लीडर की, तो आपकी टीम का जो लीडर है उस पे कमेंट करने से आपको कहीं ना कहीं बचना चाहिए। जब इंटरव्यू शूट हो रहा था उससे पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए होंगे, उनको लगा कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि बात हमेशा आगे बढ़ जाती है जब किसी बड़े लीडर के बारे में बात की जाती है, और वही शुरुआत होते इंटरव्यूअर को रोक दिया गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोक देने के बाद ओझा सर का क्या स्टैंड था।
आपको सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो टीम की सिचुएशन के हिसाब से आप जब तक डिसीजन नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया और बोला देखो भाई ऐसा है, अब तो सब कुछ पार्टी लाइन के अंदर ही रह के होगा और यही लोग डिसाइड करेंगे। मतलब आपको सिचुएशन को भापना बहुत बढ़िया से आना चाहिए। अगर मैं पर्सनल अपनी फीलिंग की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि एक ऐसे आदमी को जिसके अंदर इतना टैलेंट है और वो हर बात का जवाब बड़ी बेबाकी दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रोक दिया गया। मुझे पर्सनली दुख हुआ इस चीज का, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो पार्टी में जब आप काम करते हैं, पार्टी मतलब एक टीम, जब आप टीम में काम करते हैं तो टीम के कुछ रूल होते हैं, अनरिटन रूल्स, जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर हम पूरे इंटरव्यू को समराइज करें तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको मौका मिले आपको फील्ड जरूर चेंज करनी चाहिए, वहां आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है उसी एरिया में खेलना चाहिए। हमेशा आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि आपका टीम का कोई भी मेंबर आपसे इनसिक्योर जल्दी ना फील करे। आप अच्छे लीडर, अच्छे टीम मेंबर तभी बन सकते हैं जब उन सबको आप एक साथ ले चलने का कोशिश करें और शुरू में अपनी काबिलियत को इतना ज्यादा दिखाने की कोशिश ना करें कि उनको इनसिक्योरिटी हो जाए। जब तक टीम में आपका लोगों को सपोर्ट नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अपना फील्ड चेंज करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सीखिए और आगे बढ़िए। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बड़े इंटरव्यूज को हम डिकोड करेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।